हमारा पहला क्वेश्चन है रिमूव वॉवेल्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ये लॉक किया हुआ है इन्होंने। आई डोंट नो व्हाई। भाई लॉक क्यों कर दिया? सो शो रन बटन इनेबल डायनेमिक लेआउट चलेगा। सब्सक्राइब करना पड़ेगा अनलॉक करने के लिए, तो मैं इसको डेवलपर हैं, कुछ तो फायदा कर सकते हैं, राइट? ओके, सोर्सेस में जाके नहीं, अभी यार इतनी छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। अब वो मना कर रहा है तो अभी हटाओ। ये लीजिए, बैक चलो सर। अब इतना टफ वाला इसने मना कर दिया यार। मेरा मूड किया था, इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, तो डिफाइनिंग एन आईपी एड्रेस, इजी लेवल का सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन करना। नाउ देखो, कुछ चीजें ना तुम्हें चैट जीपीटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, और मैं डेफिनेटली चैट जीपीटी की हेल्प लूंगा। और तुम्हें लगता है कि चैट जीपीटी के बिना तुम कुछ कर सकते हो, तो यू आर डेफिनेटली करेक्ट। कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बट मैक्सिमम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। सब पहले मुझे जानना जरूरी है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिफाइनिंग। ठीक है, डिफाइनिंग। चलो सर्च करने से पहले खुद ही क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या ये डिफाइनिंग का मतलब बता पा रहा है। एक वैलिड IPv4 आईपी एड्रेस दिया हुआ है, रिटर्न करा डिफाइंड वर्जन ऑफ दैट आईपी एड्रेस। अ डिफाइंड आईपी वर्जन रिप्लेस एवरी पीरियड डॉट विद। ओके, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। फिर भी देखो 255 में को जो डॉट है, उस डॉट को उसने दिया हुआ है, ये रहा, करेक्ट। फिर 100 दिया हुआ उसने, और 100 में उसने दिया हुआ डॉट में फिर से ये दिया है, और ये दिया है। जहां पर डॉट नहीं है वो उसको देते हैं। तो डिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, अभी तक तो समझ में नहीं आया। ये एक न्यूट्रलाइज है, और या फिर उसमें से एक हार्मफुल। और देखो डी नाम से पता लगा, डी मतलब होता है किसी चीज को अलग करना। तो अलग करना मतलब किस तरीके से अलग करना, क्या करना, डिफैंग करना। फैंग, देखो फैंग क्या होता है, तो किसी को फैंग करता है, फैंग गड़ा देता है। तो डिफैंग करना मतलब निकालना। इसका मतलब इसमें से जो पॉइंट है, उस पॉइंट को हटाकर इस ब्रैकेट को इंसर्ट करना इज योर फर्स्ट। चल, लैंग्वेज का वेरिएट भी मिलेगा अभी। तो किस्मत अच्छी है, इसने जावास्क्रिप्ट हमें अलाउ किया हुआ है। थैंक यू गॉड फॉर वाज सो स्वीट, थैंक यू गॉड फॉर वेट। अच्छा, ठीक है। कोई कॉल करना चाह रहा है मुझे? चलो, प्रोफाइल देखिए तुमने, कोई बात नहीं। नाउ अगर मेरे पास एड्रेस कुछ भी आए सपोज, तो मुझे करना क्या है? मेरे पास कितनी सारी अप्रोचेस हैं पता तुम्हें? मेरे पास तो बहुत सारी अप्रोच आ रही है मेरी, मुझे सच में। अच्छा, तुम होते तो तुम क्या करते? मैं क्या करता? ठीक है, मैं क्या करता, मैं एक फॉर लूप लेता जिसको मैं आइटरेट करता। इस तरीके से आइटरेट करता मैं। ठीक है, पहले मैं अपना बेसिक तरीका यूज करूंगा, उसके बाद मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा कि इसको ऑप्टिमाइज कर सकता है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे से मैनेज करना सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो मैं यहां से रन करना स्टार्ट करता, जैसे ही वन आता। ठीक है, जैसे ही वन आता, तो देखो नंबर्स ही होंगे, जट सी बात है, सारे के सारे, क्योंकि एक आईपी एड्रेस है। तो टाइप ऑफ नम अगर नम होता तो ठीक है, वरना मैं इस डॉट, वरना क्या करता, मैं ये इंसर्ट करता, फिर जो भी मेरा नंबर जो भी है उसको इंसर्ट करता, और इसको इंसर्ट कर देता, टाइप ऑफ, फिर उसके बाद अगले में जाता। परफेक्ट। तो मेरे माइंड में तो ये चीज चल रही है कि मुझे टाइप ऑफ वन। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन चेक करने के लिए मुझे चाहिए कुछ ऐसा जहां से मैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं। तो बेस्ट क्या होता है? तो बेस्ट प्लेस है, मान लिए हमारे पास है रेपलेट। और इसको हटाओ, मैंने एक नई चीज सीखी है, प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड, चलो इस प्लेग्राउंड को और प्ले कोड को खेलना सीखते हैं। ये थोड़ा सा लैग करता है, बट मेरा क्वेश्चन क्या है अभी अभी के लिए। जब मैं इसको काम कर रहा हूँ ना, इसको हटा देता हूँ।
इसकी भी जरूरत है कि क्या डॉट का टाइप ऑफ डॉट इज स्ट्रिंग नंबर व्हाट? क्या आएगा? अरे इतनी देर मैं नहीं रुकता हूं इतनी देर। कंसोल कंसोल, अरे यार कंसोल की जगह में से टाइप ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रिंग नहीं, डॉट। ओके, और अगर मैं टाइप ऑफ वन रख दूं तो स्ट्रिंग ही आएगा। डॉट रख दूं तो स्ट्रिंग आएगा। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। अब मेरे पास सेकेंड अप्रोच क्या आती है कि यार अगर उसके पास डॉट आएगा, ठीक है, डॉट आएगा तो आप क्या करो, उसको कन्वर्ट कर दो इसमें। ठीक है, समझ गया मैं। तो मेरी पहली अप्रोच थी, उसका जो ड्रॉबैक था वो ये था कि टाइप ऑफ नम वन भी तुम्हारा स्ट्रिंग जाएगा और ये भी तुम्हारा स्ट्रिंग जाएगा। तो सॉरी सर, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अब मेरी अप्रोच क्या है, जैसे आपको डॉट मिले आप, ठीक है, सिंपल, तो फॉर लूप चलाएगा। हाँ, लेट आंसर इज इक्वल टू ये नहीं, स्ट्रिंग दे देते हैं, स्ट्रिंग में रिटर्न करना। ठीक है, फॉर लेट लेट आई इज इक्वल टू जीरो, से आई लेस इक्वल्स टू एड्रेस डॉट LANGTH और आई प्लस प्लस रिटर्न, नहीं, इफ एड्रेस ऑफ आई इज इक्वल टू डॉट आंसर इज इक्वल टू आंसर डॉट पुश, क्या ये डॉट। ओह, आहा, पुश नहीं हो सकता है। आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस अ मैन, दैट्स इट। एल्स की कंडीशन रहेगी आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस एड्रेस ऑफ आई। ओके, फॉर लूप खत्म, खत्म, रिटर्न आंसर। ठीक है, तो मैं रन कैसे करूं? भाई रन के लिए कुछ है क्या तुम्हारा? ओके, या दिस इज रन। लेट्स सी हमारे टेस्ट रिजल्ट क्या कहते हैं। Ouch. Oh, they both get accepted, man. अच्छा देखो, इमेजिन करो, देखो अब इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझते हैं। बहुत बेसिक था, आई नो। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहता है समझते हैं। ठीक है, कोड जो है वो हर एक कैरेक्टर को इटरेट कर रहा है। इसका मतलब इस कोड को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा? डेफिनेटली इसको द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ एड्रेस लगेगा। करेक्ट। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो होगी एड्रेस डॉट लेंथ, एड्रेस डॉट लेंथ। अच्छा क्यों होगी? सबको पता ना,
देखो कितना टाइम लगेगा इसको इस कोड को एग्जीक्यूट करने में, दैट इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर तुम देखो कि इस फॉर लूप, ये पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस फॉर लूप पे डिपेंड करता है। फॉर लूप खत्म होने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा, इसका मतलब फॉर लूप कितना चलेगा, जितना इस एड्रेस की लेंथ होगी, दैट्स इट। ओके, परफेक्ट। हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी? तब ध्यान से समझो, हम इसको कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हैं, राइट? करेक्ट। हाँ। ओके, तो ये स्टोर कितना करेगा, थिंक। अच्छा देखो, ये आंसर जो इज इक्वल टू, हमने एक एम्प्टी ब्रैकेट जो लिया है, उसके कारण उसके कारण इसमें जो स्टोर होगा वो भी स्टोर कितना होगा, एड्रेस ऑफ लेंथ। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी कितनी होगी, सेम। सेम ही स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टोर हो रहा है, राइट? ये तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। ठीक है, तो अगर हम ले लें एड्रेस ऑफ लेंथ को n, तो बिग O ऑफ n इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। द क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या आता है, कैन यू रिड्यूस इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समहाउ? द आंसर इज थिंक, डोंट जस्ट आंसर से हाँ हाँ हाँ, डोंट से इट मैन। ठीक है, ओके। अगर मैं कुछ ऐसा करूं, अगर मैं बता दूं, अगर मैं इस आंसर वाले को लूं ही ना, ठीक है, ओके, और मैं ये लेकर ये एक सेकंड आई को लूं और ये हटा दूं, ये हटा दिया। हाँ मैन, मुझे उसको सेव करना था। सेट 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 सेट। ठीक है, लेट्स सबमिट दिस कोड। बस ठीक है। ओके, रन टाइम इज 42, बीट्स 93.20% ऑफ यूजर्स। बहुत बेकार था, ठीक है, अभी ध्यान नहीं देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं फिर से। क्या कॉपी किया था मैंने, तो ये देखा ही नहीं। फॉर लूप, फॉर लूप को लेते हैं हम कंट्रोल, यार, वी वी ये ले लेते हैं। नाउ कैन आई रन दिस? इट इज टेलिंग मी द रॉन्ग आंसर। व्हाट इट कुड बी द रॉन्ग आंसर? ओह सॉरी, इसको मुझे हटाना था। करेक्ट। नाउ what will be the difference? Okay, I've got again wrong answer. Why? Input is this, expected was this. uh, अगर ये आता तो एड्रेस ऑफ आई को हम ये करेंगे। I wanted to see the console man, but एड्रेस ऑफ आई, अगर मेरे पास डॉट आता तो उसी एड्रेस ऑफ आई की वैल्यू को हम ये करेंगे। आई वांट टू रीड इट अगेन। ओके,
व्हाट यू थिंक कुड बी रॉन्ग है? आई डेफिनेटली वांट टू डू दिस सीएलजी। यार पूरा लिखना पड़ता है सच्ची। कंसोल डॉट लॉग एड्रेस ऑफ आई। ओके, और यहां पर भी मैं एक बार कंसोल ऑफ आई करना चाहूंगा। लेट्स रन इट। भाई कंसोल दे दे यार प्लीज। अगर मैं बता तुम। तो हो क्या रहा है, मेरे स्टैंड आउट में पहला वन आ रहा है, उसको वन ही रख रहा है। दूसरे में तुम्हारे पास डॉट आ रहा है, तो उसको वो डॉट ही रख रहा है। अगर एड्रेस ऑफ आई इज इक्वल टू डॉट है। ओके, चेक करना पड़ेगा भाई। कमिंग, बिकमिंग। ये क्या हुआ? ओके, कमिंग इज वन, बिकमिंग वन, कमिंग इज डॉट, बिकमिंग इज डॉट। वाई? तो ये चीजें काम नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? लेट्स सी। वही हट गया। सी, फर्स्ट थिंग इज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इंडिविजुअल कैरेक्टर जिसमें इसको हम डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर हम इस तरीके से काम कर रहे हैं तो कैरेक्टर को इससे नहीं करेगी, बट वो उस इंडेक्स आई को दे देगी, तो डिजायर्ड इफेक्ट हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट। अच्छा, देखो उसको कैसे सकते हैं, माइंड में आ रहा होगा कि इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है। रिप्लेस वाला एक कैरेक्टर आता है हमारे पास। ठीक है, तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, तो ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती। हाँ, अगर इन द फॉर्म ऑफ एन एरे होता तो डेफिनेटली हम कर सकते थे। तो यहाँ से मुझे भी एक चीज सीखने को मिली कि अगर आप किसी स्ट्रिंग में कोई चीज को मॉडिफाई कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऐसा ना होकर, ठीक है, अगर ये ऐसा ना होकर अगर ये होता लेट एड्रेस इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसा करूँ सचिन, अगर इसको लेके चलता हूँ, ठीक है, और अगर ये ऐसा आता है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको ए कर दे। तो अगर मैं रन कोड करता हूँ, ठीक है, रन कोड करने से मुझे रन टाइम एरर मिलेगा। ओके, मैं इसको लिख लेता हूँ एड्रेसेस, एक और ठीक है। नाउ लेट्स रन इट। अब इससे क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ। क्या लगता है एस ए में कन्वर्ट होगा? द आंसर इज, चेक करते हैं चलो। सी, एस वॉज कमिंग, बिकमिंग वन। पागल हो गए? है, ए वॉज कमिंग, बिकमिंग डॉट। ओ भाई, तूने पी रखी है क्या? ठीक है, सी वॉज कमिंग, बिकमिंग वन, एच वॉज कमिंग। ओ भाई, क्या क्या है ये?
एक सेकेंड, मुझे लगता है कि मेरा ये पागल हो गया है। मैन, सॉरी। सॉरी। रन करने के बाद मैं देखूंगा यहाँ पर फिर से। तो इस केस में तुम देखो, वो तू पागल हो गया है। ओए, एस आ रहा है और वन बन जा रहा है। मैंने तो वन बनाया नहीं, मैंने तो उसको ए बनाया। अफ, मैन अब तो मुझे गुस्सा आ रहा। चलो, समझते हैं। अच्छा देखो, रिप्लेस वाला सिस्टम तो बताता हूँ। इसमें रिप्लेस वाला सिस्टम अगर तुम्हें चाहिए तो रिटर्न कर लो एड्रेस डॉट रिप्लेस। ठीक है, ये लो। अब इसके अंदर क्या आता है ना, तुम्हें वो लिखना पड़ता है पहले। क्या? और मुझे याद है, दो ब्रैकेट होते हैं देखो, ऐसे ऐसे। ये आगे दो ब्रैकेट। ठीक है, अब इसमें तुम ऐसे और डॉट लिख दो, और यहाँ पे लिख दो जी। जी का मतलब तो ग्लोबल हो गया। ठीक है। हम्म। इसको जब भी आपको सब में ऐसा ना मिले तो ऐसा मिले, तो उसको किससे रिप्लेस करना है ये भी बताना पड़ेगा। तो ये दे दो, डॉट। तुम डायरेक्ट सबमिट कर दो उसको, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेटली बोलेगा करेक्ट है। ठीक है। ओके। तो ये तो तुम्हारा दूसरा तरीका हो गया। अब मैं एक चीज समझ रहा हूं। देखो, ये गलत बता रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था इसको। आई विश ये काम कर रहा हूँ। और हम समझते हैं जावास्क्रिप्ट में ऐसा क्या बिहेवियर है जो ये काम नहीं कर रहा, तो जावास्क्रिप्ट चाहिए मेरे को। ओके। रन करने के लिए है कुछ? मैं लिखता हूँ यहाँ पर, लेट वर्ड इज इक्वल टू, ये HTML है राइट? नहीं, इज इक्वल टू SSCHN सचिन, इज इक्वल टू एस सचिन, राइट? फॉर, मैंने लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है। अभी कह रहा वर्ड डॉट लेंथ क्या है भाई? भाई क्या हो गया तेरे को? इतना स्लो काम करता है क्या? एफ वर्ड ऑफ आई इज इक्वल टू ले लो एस। तो वर्ड ऑफ आई इज इक्वल टू ए। ठीक है। और मैं यहाँ पर CLG वर्ड लिख लिया, रुक जा, वर्ड लिख लिया। ठीक है। तो रन दिस कंसोल। ओके। तो ये सचिन ही दिखा रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CLG वर्ड डॉट आई? तो देखो, सारे केस में आया सचिन, SACHIN। ठीक है। और अगर ये कुछ इस तरीके से होता, ठीक है, और मैं से लिखता हूँ वर्ड डॉट SPLIT स्प्लिट डॉट स्प्लिट
ये ले लेते हैं। अगर ये मिलता और मैं अगर इसको चलाऊं, और ये है लाइव ले, 0% डे चाहिए, नहीं चाहिए मेरे को। यहाँ पे जाओ, और कहाँ देखूंगा मैं इनको? ये देख रहा हूँ, ठीक है। वर्ड्स अगर मैं लिखता हूँ तो एरर आ रहा है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग वर्ड का आई अगर मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ CLG। ठीक है, मैंने लिखा वर्ड, तो यहाँ पे मुझे सचिन मिल रहा है। तभी स्प्लिट हुआ नहीं है एक्चुअली, स्प्लिट होता है सेपरेटर। ठीक है, सेपरेटर ले लो, फॉर्म ऑफ एन एरे। तो ओके, ये भी काम नहीं कर रहा। अभी के लिए हम इसको कुछ इस तरीके से लेते हैं, ये SAC। देखो, तीनों में अगर तुम्हें एक चीज ध्यान से देखना, तो एरे के फॉर्म में अगर जब स्ट्रिंग है तो इट कैन बी चेंज। ठीक है, बट अगर वो एक स्ट्रिंग के अंदर है, स्ट्रिंग कैन नॉट इज इम्यूटेबल, तो यहां से ये वर्ड आता है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। मैंने तुम्हें लाइव प्रूफ कर दिया। हाँ, मुझे भी समझ में आ गया कि द स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल का बेस्ट एग्जांपल मुझे आज अपनी आंखों से देखने को मिला। ओके, ठीक है। तो अब इसमें क्या फायदा है, देखो। आ, जो अरे, ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, सचिन था, ठीक है, तो मुझे लिखना चाहिए यहाँ पर वर्ड इज इक्वल टू वर्ड डॉट SPLIT स्प्लिट। कैसे नहीं काम करेगा? अब तो करना चाहिए। ठीक है, ओके, 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 स्प्लिट दिया मैंने। ये नहीं आएगा स्प्लिट, देखो वो एरे में कन्वर्ट खुद से करता है, बस पास कर दो। ठीक है, तो आपको स्प्लिट में वो चीज देना पड़ता है जो चीज आपको, जहां से आपको स्प्लिट करवानी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको दिया सचिन के बीच में जो एस, जब गैप नहीं था तो आपको एक एक वर्ड करवाना था, इसलिए आपने करवाया। अब खुद से सोचो, एक चीज सोचने की बात है इसमें, और क्या सोचने की बात है कि जो स्प्लिट होता है ना, अगर मैं इस तरीके से इसमें करता यहाँ पर, राइट, अभी इसका जो क्या कहते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, उसमें क्या है? अब देखो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही रहेगी, क्योंकि इसको इटरेट करना पड़ा। ठीक है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी उतनी ही रहेगी, क्योंकि जो रिप्लेस है वो रिटर्न करता है एक नई स्ट्रिंग। रिप्लेस होता है ना, वो रिटर्न करता है एक नई स्ट्रिंग, और अगर वो नई स्ट्रिंग रिप्लेस कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है उतनी लेंथ की करेगा जितनी लेंथ की है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहां से भी चेंज नहीं हुई। नेक्स्ट आते हैं हम अपने उस टॉपिक पर जिस टॉपिक से हम कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, मैं तुम्हें बताता हूँ। हम एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस डॉट SPLIT स्प्लिट, इस तरीके से कर रहे थे हम। तो यहां से हमारा स्प्लिट हुआ
I'll go to my playground again. I'll take this for loop प्लीज यार, ये तेरी जरूरत है। मैंने यहाँ पेस्ट किया। इसके बाद मैंने इसको एड्रेस को एड्रेस लिखा। ये मुझे नहीं चाहिए। वी वी और ये मैंने कर दिया डॉट। और मैं यहाँ से कर देता हूँ रिटर्न एड्रेस। तो आई थिंक कि मुझे एक और कर्ली ब्रेसेस की जरूरत है। तो रिटर्न यहाँ नहीं करना पड़ेगा, रिटर्न यहाँ करना है फॉर लूप के बाद। कैन आई डू द फॉर्मेटर? ठीक है, लेट्स रन द टेस्ट केस एंड इट इज सेइंग द रॉन्ग आंसर। ठीक है, मैं ठीक है, मेरी गलती है। ये ए नहीं है, डॉट है। ठीक है, और लेट्स रन इट। मैं सबमिट ही करना चाह रहा था बट ठीक है। ओके, सो टेस्ट रिजल्ट गॉट पास्ड। लेट्स सबमिट इट। बोथ आर गेट पास्ड। ठीक है, तो मैंने सबमिट किया। ओके, रॉन्ग आंसर दिखा रहा है। फाइन, ठीक है। और रॉन्ग आंसर दिखाएगा क्योंकि एक मुझे एरे देता है। आई लिटरली डोंट वांट एरे। तो दिस इज आल्सो रॉन्ग अप्रोच। नाउ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पॉसिबल है क्या? लेट्स सी। या, तो फाइनली आई कैन से कि वी कैन नॉट रिड्यूस इट्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टू वन और समथिंग एल्स, बिकॉज इनिशियली हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा, जरूरत होगी। और मेरे पास ऐसा कोई तरीका मुझे तो नहीं दिख रहा है कि मैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करूं, बिकॉज एक नॉर्मल नंबर ऑफ एन स्ट्रिंग तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। करेक्ट। और अगर नंबर ऑफ स्ट्रिंग मुझे एन मिलेगा तो थिंक ठीक है, नहीं हो सकता। नहीं, एक स्ट्रिंग तो मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी, और रिटर्न अगर मैं स्ट्रिंग कर रहा हूँ उसी में अगर मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता, बिकॉज उसमें मैं मॉडिफाई क्यों नहीं कर सकता देखो, क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। तो डेफिनेटली मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम तो एन जाएगा, अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो। ठीक है, फर्स्ट थिंग, अगर वो एरे होता तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती, मैं उसी में चेंज कर देता। दैट वुड बी सो इजी फॉर मी। ठीक है। करेक्ट, दैट वुड बी डेफिनेटली एन इजी फॉर टास्क फॉर यू। बट अगर मैं उसे एरे में कन्वर्ट करता हूँ तो फिर भी स्प्लिट करने के लिए मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, नहीं नहीं नहीं। What if I change this to array? Okay, करेक्ट 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 करेक्ट। नाउ देखो, अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, आ, ये ना एड्रेस को बताता हूँ, डॉट जॉइन, ये ले लो, दैट्स इट। अब सबमिट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो तो नॉर्मल ही रहेगी, यानी एन रहेगी। बट कैन यू थिंक कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्या?
the space complexity will become pico of 1 because I'm not using ec- even a small piece of an extra space. ओह वाओ! मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा हूँ। मैंने उसी एड्रेस को स्प्लिट किया, उसी एड्रेस के पॉइंट को चेंज किया और उसी एड्रेस को जॉइन किया। एन टाइम वहाँ लगा, एन टाइम यहाँ लगा, एन टाइम यहाँ लगा, तो तीनों मिलाने के बाद फिर भी कितना हुआ? योर टाइम इज़ बिग O ऑफ एन ही रहेगा। तो अगर ऑपरेशन बिग O ऑफ एन ही रहा तीनों फेज़ में, आई थिंक अभी आवाज़ मेरी क्लियर है। अगर तीनों फेज़ में मेरा ऑपरेशन एन ही रहा तो इसका मतलब है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो एन रहेगा। देखो कैसे एन रहा मैं तुम्हें समझाता हूँ यहाँ पर देखो। इस वाले केस में मेरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन है, इस पूरे केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन है, इस पूरे केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन है। n प्लस n विल बिकम व्हाट? दैट इज n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है इसका पिको ऑफ n, वेयर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आता है पिको ऑफ 1 because no extra space is used. Am I using extra space? No. That's it. So आज की चीज में हमें सीखने को क्या मिला? ठीक है, आज की चीज में हमने को सीखने को मिला कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते अगर वो स्ट्रिंग है। एरेज आर म्यूटेबल, यू कैन चेंज हिम। और अगर तुम्हें कुछ चीज में चेंज करना है तो आप डायरेक्ट उसी एरे में चेंज करो rather than doing in somewhere else, right? No need of creating an extra space if you can maintain in the same code. So I hope मैंने तुम्हें आज ये सारी चीजें समझाई होंगी। और देखो मुझे भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, फिर समझाना पड़ता है, तो टाइम लगता है। हम धीरे धीरे इसको स्पीड अप करेंगे और बहुत हाई लेवल तक जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स सी हाउ फार आई कैन गो। बाय।